हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, प्रेज खुदावन तेरे नाम की तमजीद और सताइश करते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन तू जो बराबर का खालिक और मालिक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। थर्सडे प्रेयर मीटिंग में हम खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हुए आप सबको मसीह के नाम में सलामती और खुदावन के नाम की खुशामदीन कहते हुए आप सबको खुदावन के नाम में सलाम पेश करते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें अपने फजल से मामूर किया, अपने बरकत के हाथ से बढ़ाया और हमें ज़िया कॉलोनी में आज अपनी खिदमत को सरअंजाम देने की कलाम की मनादी के लिए भेजा, ताकि हम खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हुए उसके नाम को ऊंचा करें और उसके नाम की तमजीद करें। प्रेज़ हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर इस घराने के लिए, इस एरिया के लिए, ज़िया कॉलोनी में और भाई वसीम के घर पर हम लोग इस मीटिंग को सरअंजाम दे रहे। खुदावन इनको, बुजुर्गा को, बच्चों को, सबको सलामती से पाया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इनके लिए हम लोग शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदावन के नाम की तमजीद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आए खुदा तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है। आए खुदावन तो अपने लोगों में, आए खुदावन तू उतरता है और खुदावन तो अपने लोगों में तक नशी होता है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावन तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आए खुदावन तू अपने कहने के मुताबिक, आए खुदावन जिस घराने में, आए खुदावन तो अपना तख्त लगा चुका है, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। और खुदावन जब भी हम तेरे तख्त के सामने आते हैं, जब भी जमा होते हैं, आए खुदावन तो अपने लोगों की दरख्वास्तों को, मुनाजातों को कबूल करता है और खुदावन तो उनका जवाब देता है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। इस घराने की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, भाई के लिए, बहन के लिए, माची के लिए। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आए खुदावन तेरी सलामती इस घराने में हमेशा कायम रहे और तेरा हाथ फड़ा रहे। आए खुदा इबादत प्रस्तुश में, आए खुदा तुम्हारे साथ हो। आज की प्रस्तुश से तेरा मसा कसरत से चाहते हैं। जितनी जिंदगियां इस जगह पर मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हों, आए खुदा तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं। प्रस्तुश के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं, कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं, क्योंकि खुदा तो अपने लोगों को चूता और ब्लेस करता है और मसा से भर कर इस्तेमाल करता है। बाखुर का मसा इस जगह पर खुदा कसरत से ठहर जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इबादत का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं। ऐ खुदा आज का कलाम है खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के सिला बंधन, बेड़ियाँ, जुए यस्सु तेरे नाम से टूटती जाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यस्सु के नाम से आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और बेटी के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत चलाएंगे।
मार सिकोता कर दे जो लड़ाई, अनादाश मार सिकोता कर दे जो लड़ाई, अंते में यहोवा यज्ञ सेवा गवाई, दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मोट कदीमों बैठा है ओ तख्त न्याय रूपे, मोट कदीमों बैठा है तख्त न्याय रूपे, उनते में यहोवा के देवा का दुहाई, होना डरते हैं खुदा तो नावे की तब्दीली, होना डरते हैं खुदा तो नावे की तब्दीली, अपने सजना मित्रा दे नलियो नामे जिंदगी दी, अपने सजना मित्रा दे नलियो नामे जिंदगी दी, उनते में यहोवा के देवा का दुहाई, कौल करार बतेरे कीते पर ना पूरी पाई, कौल करार तेरे कीते पर ना पूरी पाई, मक्खन नालों मुँह है खुला दिल विच बड़ी लड़ाई, मक्खन नालो मुँह खुला दिल विच बड़ी लड़ाई, हमते में यहोवा के देवा का दुहाई, दिल तो बद के नरम राही मोदे मुदियां बातां, दिल तो बद के नरम राही मोदे मुदियां बातां, पर नंगी तलवार जवांग तेज ने ओदियां बातां, Praise hallelujah, तेज ने ओदियां बातां, उनते में यहोवा के देवा का दुहाई, अपना भार यहोवा दे सुत आपे यो संभाले, अपना भार यहोवा दे सुत आपे यो संभाले, सच्चे नू हमेशा दी कर कदी न तिलकन देवे, सच्चे नू हमेशा दी कर कदी न तिलकन देवे, मैं यहोवा के देवा का तुम्हारी, सपना बजतारा नू या रब मेरे ताए, पर सपना बदकारा नू तू या रब मेरे ताए, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मुकाई, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मुकाई, उनते में यहोवा के देवा का दुहाई, दगाबाज़े पूरी कदी अदी उमर ना पावे, दगाबाज़े पूरी कदी अदी उमर ना पावे, पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे ओते, पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे ओते, उनते में यहोवा के देवा का दुहाई, मैनू आपे रहम करके बचे बारवाई। हालेलुया, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और बेटी अनीता के साथ मिलकर शुक्रगुजार की दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब नशीब खुदा का तेरे इज्जत के बाप और सलामती के शहजादे जिंदा आसमानी बाप जो था जो है जो आने वाला है, खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करते हैं। खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस शाम रात के लिए जो खुदा बाप आपने हम सबों की ज़िंदगी में अता की, ताकि खुदा बाप हम खुदा जमा हो आपके हजूर में, खुदा आपके खात्मों के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा जिन्हें आप हमारे घर में हमारे दरमियान लाए हैं, खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस पूरे वक्त को खुदा इस सारे वक्त को आपकी हजूरी आपकी सुपुर्दारी में दे देती हूँ। खुदा हमारी ख्वास हमारी निगहबानी कर, हम तो साइश में खुदा हमारी सहायता करना है। खुदा अपने बंदा को खुदा बड़ी कसरत से खुदा अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। कलाम जो खुदा बाप हमारी नसीहत और हमारी तरबियत के लिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, खुदा हम उसे कबूल करने वाले हों और हमें यह फजल और तौफीक बख्शना कि खुदा बाप हम इस
चल वाले हाथ को मैं खुदा के रूजा बदन को छू और बरकत अता कर। इस वक्त ये खुदा हमारी हजूरी को अपने दिल में कबूल फरमा, अपने आसमान को खोले खुदा बरकत अता कर, मसीह मसलूब के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। इसी तरह प्रस्टिश के हिस्सा में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम की तमजीद और स्ताइश करते हुए लॉर्ड जीसस हालेलुया क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएं। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जाने चांदी तेरी बारगानू, मेरी जाने चांदी तेरी बारगानू, मेरा मन मेरा तन भी करदा सदा है, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। रंते चिड़िया ने हाल ना पाया, रंते चिड़िया ने हाल ना पाया, बनाइयो ना गोदा दे रहने पिता, बनाइयो ना गोदा दे रहने पिता। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। आए से तराए मेरे बादशाह, आए से तराए मेरे बादशाह, तेरा मज़ा मेरे लिए बना है, तेरा मज़ा मेरे लिए बना है। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। मुबारक तेरे घर सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर सब रहने वाले, सना तेरी औलादे मुँह सदा है, सना तेरी औलादे मुँह सदा है। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। मुबारक है ओ जिसका है जोर ते तुम, मुबारक है ओ जिसका है जोर ते तुम, ओना दे दिला विच तेरा हीरा, ओना दे दिला विच तेरा हीरा है। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। ओ तुरे दिने रोने दे जंगल विचों दी, ओ तुरे दिने रोने दे जंगल विचों दी, ते लैंदे ओ तेरी चश्मा बना
की मेरी जो दुआ है खुदावन का तू शरारा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा प्रेज हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह प्रस्तिश के सामने आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु के नाम को जब हम अपनी जिंदगियों में कायम करते हैं, प्रस्तिश रूह और जान से करते हैं, तो खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे और उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज हालेलुया। तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहते तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहते ओ काका भगता वाले मेरे घर विच फेरदे ओ काका भगता वाले मेरे घर विच फेरदे तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहते इन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जान शहादत पीता इन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जान शहादत पीता हस हस जान शहादत पीता किसे मुश्किल कोलों डरदे नहीं हर दुख जानते सहंदे ने किसे मुश्किल कोलों डरदे नहीं हर दुख जानते सहंदे ने तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहंदे ने तू ना भरदा जी मेरी हामी हर जाना मैं बेच गुलामी बिना भरदन मेरी हामी हर जाना मैं बेच गुलामी हर जाना मैं बेच गुलामी मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे रहंदे ने मैं तेरा करम प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरी कुदरत का छोड़ सारा प्रेज हालेलुया। तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहंदे ने तुली सारे गया जग दे कारण बिगड़े बिगड़े काज सवारन तुली चढ़ गया जग दे कारण बिगड़े बिगड़े काज सवारन बिगड़े बिगड़े काज सवारन मेरे रोगा दाओ दारू खून दे कतरे बहते मेरे रोगा दाओ दारू खून दे कतरे बहते तेरी शान जलाली नासरिया तेनु धन धन लोकी कहते हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा हाथ यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, तेरा कसरत का मसा यीशु के नाम से और प्लीज के तमाम पाक रहते यीशु के नाम से माफ कर करेंगे तेरा चला इस छू
Praise, hallelujah. Praise Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, praise, hallelujah. Yes, Lord Jesus. आमीन, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह प्रस्तुत के हिस्सा में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम की तमजीद और सताइश करेंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का तालियां बजाए सारे। चर्चा करूंगा। तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, तू बोले तो अंधों की आंखें खुल जाए, तू झूले तो अंधों की आंखें खुल जाए।
जोरदार तालियां यीशु के नाम और उसके जलाल के लिए। खुदावन जो बराबर का खालिक और मालिक है, यीशु मसीह के नाम से हम खुदावन तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को बहाल किया, आज़ाद किया, ताकि हम कलाम की खूबसूरत बातों को सुनकर उस पर अमल करने वाले हो, क्योंकि तू ही अव्वल और आखिर है और तेरे वादे अटल है, तेरा कलाम अटल है। जब तू अपने कलाम को नाज़िल करता है तो जिंदगियां तब्दील हो जाती है। तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियों में बहाली आ जाती है। तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियों के बंधन यीशु के नाम से टूटते चले जाते हैं। हम खुदावन तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन के बंदा पास्टर मनीर इस कलाम मुकद्दस की खूबसूरत रोशनी को आप तक डिलीवर करेंगे। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम सुने। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन हमें हर रोज़ अपने कलाम की बातों के लिए मौका फराहम करता है और हमें हर रोज़ एक नई सुबह अता करता है। और फिर हमें खुदा अपने लोगों को जैसे हम जिस्मानी तौर से बढ़ते हैं उसी तरह से वो हमें रूहानी तौर पे भी बढ़ाना चाहता है। तो आइए आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस से पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ने में बेटा उसी रहनुमाई पैदाइश 2 बाब इसके साथ जी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान। हालेलुया। खुदा के कलाम पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी खुदावन तेरा शुक्र हो। सब बोले आमीन। हम थोड़ी देर के अपने सर को झुकाएंगे। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो आज की इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन जो तेरे लोगों के लिए पढ़ा गया है, ऐ खुदावन ये कलाम का हिस्सा है खुदावन तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो, जितने इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं। ऐ खुदावन तो अपने लोग के ख्याल ध्यान अपनी तरफ लगा और खुदा आज के कलाम से लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर जो हमने आज पढ़ा, खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आज इस हवाला के अंदर आज हम जो सीखेंगे कि खुदा ने जब हमें बनाया है, इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और खुदा ने हमें जमीन की मिट्टी लेकर हमें तैयार किया है और हमें बनाया। और फिर इसके बाद बाइबल बयान करती है खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। आज हम इस बात पर गौर करें कि खुदा ने इंसान को बड़ी खुशी से बनाया कि इंसान खुदा की हम्दो सना और उसकी परस्तिश करे और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसे संवारा, तो वो महज एक बुत था, लेकिन जब खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया तो वो जीती जान हुआ। जिंदगी का दम खुदा ने। आज हम देखेंगे कि इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी 2 तरह की है। जिंदगी क्या है? 2 तरह की है। जब खुदा ने इंसान को बाग अदन के अंदर रखा, तो जब खुदा आदम और हवा के साथ आकर हम कलाम होता था, बातें करता था, बाइबल क्या बयान करती है कि खुदा ठंडे वक्त में आकर उनके साथ बातचीत करता था, उनके साथ गुफ्तगू करता था, उनके साथ रफाकत रखता था, क्योंकि उस वक्त तक उनके जिस्म में, उनके बदन में जिंदगी का दम जो था
जो जिंदगी थी उनके उस बागयदन के अंदर और उस बदन के अंदर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, तो जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। अब यहाँ पर दो तरह की जिंदगी कैसे है? पहली जिंदगी वो है जो जिस्मानी जिंदगी है, जिसमें इंसान जीता है। वो जिंदगी है, बेशक वो गुनाह में है, बेशक वो गलतियों में है, लेकिन वो एक जिंदगी जी रहा है। लेकिन यो जिंदगी जो गुनाह के अंदर है, जो गलाजत के अंदर है, जो इब्लीस के कब्जा के अंदर है, वो जिंदगी तो है, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी नहीं है। वो अबदी जिंदगी नहीं है, वो खत्म हो जाने वाली जिंदगी है। खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हम कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई हमारा अजीज हमसे जुदा होता है तो हम कहते हैं कि उसने इस वक्त से इतने वक्त तक अपना दम तोड़ा, ऐसे कहते हैं, उसने इतने टाइम से इतने वक्त तक अपना दम तोड़ा। तो खुदा ने जो इंसान के नथनों में दम फूंका वो निकल जाता है, और दम निकलने में 1 सेकंड होता है। हालेलुया, ऐसे ही है, ऐसा ही है। लेकिन हमने इसकी क्या करना है? हमने जो खुदा ने हमें दिया है इसकी कदर करनी है, इस वक्त को जानना है। खुदा का बंदा पालूस कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। वक्त को गनीमत जाने क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। लेकिन हमने इस जिस्मानी जिंदगी से निकलकर अबदी जिंदगी में शामिल होना है। अबदी जिंदगी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। राह हक और जिंदगी मैं हूं, तो फिर दो तरह की जिंदगी हो गई। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, वो बुलाता है, तक के मांदा बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। वो लोग, वो जिंदगियां जो गुनाह के बोझ में दबे हुए हैं, जो इब्लीस के कब्जा में हैं, खुदावंद यीशु उन्हें आजाद करना चाहता है और वो उन्हें उस जिंदगी में शामिल करना चाहता है जो हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि उसने कहा राह पर जिंदगी मैं हूं। और फिर आगे बाइबल बयान करती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसी बात की 15वीं आयत में आप जब पढ़ें तो खुदा ने आदम को मना किया था। मेरा रात का मैसेज भी यही था, जितने लोगों ने ऑनलाइन सुना है, यही था कि खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में उसका फल ना खाना। जिस दिन रोज तूने खाया तू मरा, जिस रोज तूने खाया वो तू मरा। और जब उन्होंने नाफरमानी की तो अबदी जिंदगी उनसे लाग हो गई, अबदी जिंदगी उनसे लाग हो गई और वो गुनाह की दलदल में धंस गए। लेकिन खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, उसने हमें उस दलदल के अंदर धंसे और फंसे रहने नहीं दिया, बल्कि उसने अपने बेटे को भेजकर हमें उस दलदल से निकाल लिया। उसने हमें उस दलदल से निकाल लिया। इसलिए बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह ने कहा वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और कसरत की जिंदगी खुदा यीशु मसीह है। और दूसरी बात यह है, जब तक हम इस दुनिया में हैं उतनी देर तक जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो ये जिंदगी जो है, जो अबदी जिंदगी है, ये जंग की हालत में है जिंदगी है, ये जंगजू जिंदगी है। जब हम दुआ में जाएंगे, हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करेंगे, कलाम पर अमल करना शुरू करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानना शुरू करेंगे, तो इब्लीस के साथ जंग का ऐलान होगा। इब्लीस के खिलाफ क्या होगा? जंग का ऐलान होगा। और जब हम खुदा के कलाम को कबूल करेंगे और इस जिंदगी में आ जाएंगे जो जंगजू जिंदगी है, तो वही जंगजू जिंदगी हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगी। क्योंकि इब्लीस के साथ बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह का इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा।
क्योंकि बागे अदन के अंदर अबलीस ने ही काम किया और माँ हवा को बहकाया और खुदा के खिलाफ उन्होंने उस हुक्म को तोड़ दिया और गुनाह किया। आज भी अबलीस इसी तरह से खुदा के लोगों के पीछे पड़ा है। वो ख्यालों में वो काम करता है, वो लोगों में होकर काम करता है, ताकि खुदा के लोग जो खुदा के साथ चलते हैं वो किसी ना किसी तरीके से गिर जाएं, किसी ना किसी तरीके से खुदा की रफाकत से हट जाएं। बागे अदन के अंदर जो खुदा की और आदम हवा की रफाकत होती थी, अबलीस उसे तोड़ने में क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि वो अबलीस की बातों में आ गए, वो अबलीस की बातों में आ गए। आज का कलाम यह है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, उसकी कलाम को सुनना है, क्योंकि मुकाशी किताब में लिखा है, रूब खुदा का बंदा बयान करता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और खुदा का पाक रूह जब हमारे पास आता है तो वो हमारा अच्छा मददगार है, वो हमारा अच्छा मददगार है। वो हमें किसी भी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उसे निकलने में मदद करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। और खुदा का पाक रूह आज हमारे दरमियान है, वो हमारे पास है। जब हम उसे बुलाएं, लेकिन जब आएगा तब जब हमारी जिंदगी पाक होगी, क्योंकि बाइबल बयान करती है, पाक बनो जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पाक है। पाक बनो जैसा बुलाने वाला पाक है। खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, अगर मेरे दिल में थोड़ी सी भी बदी हो तो खुदा मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि गुनाह जो है ये नाफरमानी है। गुनाह क्या है? नाफरमानी है। अगर नाफरमानी थोड़ी सी भी हो तो खुदा हमारी दुआ को, हमारी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने पूरे तौर से, पूरे दिल से खुदा के हुजूर में झुकना है, उसे सजदा करना है। जब हम झुकेंगे, सजदा करेंगे, तो खुदावंद का हाथ हमारे घरों पर, हमारी जिंदगियों पर पड़ेगा और वो हमें गुनाह की हालत से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में शामिल करने की कुदरत रखता है। आज के कलाम के वसीला से हमको बरकत मिले। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और तारीफ करते हैं। अरे बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए, और आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां आजाद हो। अपनी बुजुर्गा के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, उनकी तमाम टांगों की दर्द यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त जाती रहे, ताकि कलाम पूरा हो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो तमाम बीमारियों का फिदिया दे दिया। आज हम इस बेटी पर इस बहाली को मांगते हैं, इस बुजुर्गा माँ पर खुदा अबलीस के तमाम मंसूबे यीशु के नाम से होते चले जाए। वो गंदी लानती तासीरों तुम्हें यीशु के नाम से डांटते हैं कि इस बदनों से जुदा हो जाए, इन बदनों से जुदा हो जाए, और ये सारी दर्द यीशु के नाम से रिमूव होनी शुरू हो, यीशु के नाम से। आए बाप, मैं तेरे बेटे वसीम के लिए तेरे हजूर आती हूँ। आए बाप, अपने लश्कर बड़े हाथ को बढ़ा, अबलीस के तमाम मंसूबों को यीशु के नाम से दूर कर दे। और खुदावन तेरी बेटे पर तेरी मदद मांगते हैं, तेरे बेटे के ऊपर तेरा बरकत का हाथ मांगते हैं, तेरा कवई हाथ मांगते हैं। अब से हमेशा तक तेरी बरकत का जोर तेरे बेटे के ऊपर कायम रहे और तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो। बेटी अनीता पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं, इसके बच्चे पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं। बाप, जो फल तूने इसको अता किया है यह हमेशा तेरी बरकत के साए के नीचे रहे, तेरे कवई हाथ के नीचे रहे। तेरे पास फरिश्तों की बारिश कराने की चिगिर्द मांग लेते हैं, चोटों पर तेरा लहू मांग लेते हैं, तेरी बरकत का जोर जारी हो। हालेलुया हालेलुया। रवा बाबा राला जिका बराला जोरवंशा पाकरू तेरी आग जारी हो और एक एक रुझान पर आ ठहरे। बेटी नौरीन के लिए खुदावंद से मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, उसके ज़हन और सोचो ख्यालों पर तेरी कुदरत का हाथ बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिले। आए बाप, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, मैं तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ। आए रब्बुल अफ़ाज, अपनी बरकत के हाथ को बढ़ा। बेटी
नईम गिल के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं। बेटी सोनिया के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं जो खुदावन सियालकोट से तेरे हजूर मिन्नत और इल्तिजा किया कि हमारे बच्चे खुदावन खुदा बाप बरकत हो। आए बाप उन बच्चों को तेरी बरकत के साए के नीचे लाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही है सोई की। आए बाप खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से इनको ब्लेस कर दे। आए बाप तू अपनी बरकत के हाथ को जारी कर। लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन अपने जोर को जारी कर दे। प्रेज हालेलुया। अपने बुजुर्गों को तेरी हजूरी में लाते हैं। आए बाप आसमानी इन पर अपने बरकत के हाथ को बढ़ा, इनकी टांगों पर से खुदावन सारी दर्द यीशु नाम से जाती रहे। ओ रब बाबा बाराजी कबरला जोरवन तरला शिखन तरला सबा बाबा लो जोर शको ओ कुवत तरला सबा लो शोतो नो होरीरी करमनंदरा। ओ पाकरू की आग जारी हो और तमाम गंदी लानती तासीरों को असरात को यीशु के नाम से बसम होने का हुक्म देते हैं। इस बदन से जुदा हो। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बेटे आसिफ की कमर की दर्द यीशु नाम से जाती रहे, जो फ्रैक्चर है यीशु नाम से जाता रहे, उसका जख्म यीशु नाम से बहाल होना शुरू हो। अपने बरकत को जलाल दे, अपने बरकत से उसको भर दे, अपने बरकत से उसके जलाल को खुदावन जाहिर कर। अपनी बरकत के जोर से यीशु मसीह का जलाल उस बेटे की जिंदगी में जाहिर हो और खुदावन तेरे नाम की तमजीद और स्ताइश हो। अपने कुदरत के खुदावन जोर को जारी कर, अपने बरकत के हाथ को बढ़ा। बाप आसमानी अबलीस के तमाम मंसूबे जो हमारी इस खिदमत के खिलाफ है यीशु नाम से जाती रहे। बेटी आयशा के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं। दोनों बच्चों पर, शोहर पर, उसके घराने पर खुदावन एक एक रुझान पर, एक एक मेंबर पर तेरी बरकत मांगते हैं। आए बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, मैं खुदावन खुदा बेटी आयशा के लिए तुझसे इल्तिजा करती हूँ, उसके घराने पर तू अपनी बरकत के हाथ को जारी कर, अपने कुदरत के हाथ को बढ़ा, ताकि अबलीस के तमाम मंसूबे यीशु नाम से दूर हो और तेरे नाम की तमजीद और स्ताइश हो। ऑनलाइन देखने वाली तमाम फैमिलीज पर तेरी बरकत मांगते, रिपीटिंग में जो देखे उन सब पर तेरी बरकत मांगते हैं। अब से हमेशा तक तेरी बरकत का हाथ बढ़ा रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अपनी बरकत को जारी कर, अपने रहम को जारी कर। एक एक रुझान पर तेरा कसरत का गहरा मसा छा जाए और तेरे नाम की तमजीद हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावन ने सिखाया, आज हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तुम्हारे को माफ़ कर, हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा चला लिए सुना।